नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 पर्सन, जिसके अंदर सभी साथियों ने देख लिए होंगे कि अब तक राजस्थान कला संस्कृति के पार्ट 14 तक आ चुके हैं। प्लेलिस्ट के अंदर 1 से 14 पार्ट आपको मिल जाएंगे। आज पार्ट नंबर 15 रहेगा, जिसके अंदर 1401 से लेकर 1500 तक के क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, टॉपिक अनुसार लगभग क्वेश्चन है आपके, और हर एक क्वेश्चन जो विगत एग्जाम है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये ना समझे कि ये टॉपिक अनुसार नहीं है। आज की जो क्लास है इसके अंदर जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिकों से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। 2 टॉपिकों से यहाँ पर मुख्य रूप से क्वेश्चन रहेंगे। एक रहेगा जनजाति और दूसरा रहेगा रीति रिवाज। 2 टॉपिक है और 2 टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और ये कंप्लीट जो 9000 क्वेश्चन है, इनकी जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए वो अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप के स्टोर में जाएं और वहां से तुरंत ही अभी जो 9000 क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ को प्राप्त कर ले। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1401 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? लावणी नृत्य और लावणी नृत्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से है, बताइए। तो सही रहेगा ऑप्शन द, कथोड़ी जनजाति से है, कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट है, कोट्या भील का संबंध किस जिले से है? कोट्या भील, और कोट्या भील नाम से पता चल जाएगा, कोट्या यानी कोटा को बसाया था, मतलब द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं क्या? नायक। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रासिया जनजाति के गांव को कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति का गांव क्या कहलाता है? फालिया। क्या कहलाता है? फालिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में मृत्युभोज को गे या मेघ कहा जाता है? मृत्युभोज को गे या मेघ? ग्रासिया जनजाति में। देखिए गे आ रहा है, गे मतलब ग्रासिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी तो कंसारी देवी और बारा देवी दोनों है दोस्तों। ए व ब दोनों आपका स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति की सहकारी संस्था को हेलरू कहते हैं? सहकारी संस्था हेलरू किस जनजाति की कहलाती है? ग्रासिया जनजाति की कहलाती है। किसकी? ग्रासिया जनजाति की। भील जनजाति का पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है उसे कहा जाता है? भील जनजाति का पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है उसे क्या कहा जाता है? पाखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखरिया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? मौर्य जनजाति, और मौर्य जनजाति का मुख्य व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो वो होता है शिकार करना। मौर्य जनजाति सर्वाधिक क्या कार्य करती है? शिकार करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनखारो मेलो का संबंध किस जनजाति से है? मनखारो मेलो, और मनखारो मेलो लगा है वो ग्रासिया जनजाति से जुड़ा हुआ मेला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मेले को शेरियू का कुंभ कहा जाता है? बात हो रही है शेरियू का कुंभ, और शेरियू का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला शेरियू का कुंभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भील जनजाति द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि उसे कहते हैं दजिया। क्या कहते हैं? दजिया कृषि। अगला क्वेश्चन, ग्यारस की रेवाड़ी मेला जिसमें सर्वाधिक डामोर जनजाति भाग लेती है आयोजित होता है कहां पर? आयोजित होता है डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है? कौन सी जनजाति है जहां पर विधवा विवाह नहीं होता है? तो वो है सांसी जनजाति। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, सांसी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है? साथियों आपको भी बता देता हूं, इतने दिन हम 33 जिलों के अनुसार भरतपुर करते थे, लेकिन अब 50 जिलों के अनुसार जीके पूछा जाएगा और उसके अंदर नए अपडेट आने तक आपको भरतपुर ही करना है। जब नया अपडेट आ जाए तो जो नया आंकड़ा आएगा उसको देखेंगे। बाकी अब आपके जीके 50 जिलों के अनुसार ही पूछा जाएगा।
अपंग व विकलांग भील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? किस देवी की पूजा करते हैं? कोडियाल देवी की, कोडियाल देवी की दोस्तों। तो यहां पे जो आपका सही है ऑप्शन से सही रहेगा। एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। वर्तमान में अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, में 10th+2 और ग्रेजुएशन स्तर यानी स्नातक स्तर, इसके अलावा अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, साथियों जो हम बात कर रहे हैं आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना। यहाँ पे जो रीट है, रीट पात्रता की मैं बात कर रहा हूं भी, रीट पात्रता का लाइव कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर वर्तमान में जारी कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड का जल्दी आपके सामने कोर्स आ रहा है, तो आप 2-3 दिन का वेट कर लीजिए। सीटी दोनों लेवल और पशु परिचर देखिए कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और रिकॉर्ड कोर्स है ना वो अवेलेबल है। सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको साथ में देखिए क्या मिलेगा। एक तो राजस्थान जीके के जो हमारे नोट्स है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, 9000 क्वेश्चन मिल जाएंगे राजस्थान जीके के, समझ गए, ये चीजें तो मिलेगी। साथ के अंदर जो ये दोनों कोर्स है इनके अंदर लगभग 30 टेस्ट आपको लेंगे। आपके 30 टेस्ट ऑनलाइन लिए जाएंगे जो ऐप के माध्यम से रहेंगे, ये चीज भी आपके सामने रहेगी। बाकी क्लासेज और क्लासेज के साथ नोट्स तो आपको मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए जाएंगे, और यही चीज यहाँ इन दोनों कोर्सों में अवेलेबल है। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एक बार थोड़ी डेमो क्लास अटेंड कर ले। आप ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर में जो कोर्स है वहां से डेमो क्लास जरूर अटेंड कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर मूल्य वसूलने की परंपरा को कहा जाता है। आदिवासियों के द्वारा मृत्यु पर मूल्य वसूलने की जो परंपरा है उसे मोताणा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोताणा। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? क्या है दोस्तों? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना दोस्तों। क्वेश्चन 18, दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया कौन थे? जो कारवां व काफिले को क्या करते थे? लूटते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में निवास करने वाली भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे चीमाता कहते हैं, चीमाता। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान है क्या? क्या पहचान है? लोक गायक के रूप में। किसमें? लोक गायक के रूप में। मीणा जनजाति में संकट के समय कुएं से जोर की आवाज के साथ हथेली मारते हुए चिल्लाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किक मारी। देखिए मीणा जाति की बात हो रही है यहां पे, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील माउंट आबू में किस जनजाति द्वारा पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? नक्की झील की बात हो रही है और सही आपका रहेगा ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति केसरिया नाथ यानी ऋषभ देव जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? कौन सी जनजाति है दोस्तों? ये आपकी भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? किस अधिनियम के विरुद्ध किया था? जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? डूंगरपुर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? जीवन साथी मेलों में ग्रासिया जनजाति में चुने जाते हैं। किसमें? ग्रासिया जनजाति के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती है? बता दीजिए। कत्थोड़ी जनजाति में पुरुष और महिलाएं साथ शराब का सेवन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है, किनमें प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। किनमें है? आदिवासी महिलाओं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है, केरीबात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरीबात की ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में। किनमें? आदिवासी महिलाओं में।
हारी थावरी करसी का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी थावरी, ये ग्रासिया जनजाति में, किसमें है? ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। कहां पर की गई? क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है, उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां स्थित है? कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया की बात कर रहे हैं, ये विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह से संबंधित। मीणा जनजाति के लोग किस पर्व पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? किस पर्व पर नहीं करते हैं दोस्तों? गोवर्धन पूजा पर। किस पर? गोवर्धन पूजा पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व संतान हो जाना क्या माना जाता है? मान्यता प्राप्त माना जाता है। शादी से पहले, विवाह से पहले अगर संतान हो जाती है तो वो मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सांसी जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? भरतपुर जिले में। 33 जिलों के अनुसार है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, मीणा जनजाति के युवक हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? गेली। क्या कहते हैं? गेली दोस्तों। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी? डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? राजस्थान के किस जिले में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सही जो आपका रहेगा यहां पे, वो रहेगा यहां पे द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के मीणा किस देवी के उपासक माने जाते हैं? भरतपुर के मीणा किस देवी के उपासक माने जाते हैं? क्या क्वेश्चन है ये भी, और सही आपका ऑप्शन रहेगा यहां पे, वो रहेगा दुर्गा माता के। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है दोस्तों? बारां के अंदर। किसमें? बारां में। क्वेश्चन है 42, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है, कौन सी जनजाति है वो है डामोर जनजाति। कौन सी है? डामोर जनजाति। नेक्स्ट है, ग्रासिया जनजाति का श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू ब्रह्म विवाह के समान होता है वो कौन सा है? मोरबंदिया। कौन सा विवाह है? मोरबंदिया विवाह। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? सहरिया जनजाति का घनत्व है किसमें? किशनगंज तहसील में। किशनगंज तहसील के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? गोविंद गुरु है डूंगरपुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? भाट और बड़वा दोनों जातियों का है, उक्त दोनों। ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक है बांसवाड़ा में, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए गए स्मारक हुर्रे कहलाते हैं। हुर्रे इस जनजाति में कहलाते हैं ग्रासिया जनजाति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? किस जिले में? उदयपुर में। किस में करती है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जो वर्तमान में सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है, कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति मानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें नारियल देकर विवाह तय किया जाता है, नारियल देकर विवाह तय किया जाता है सांसी जनजाति में। किसमें? सांसी जनजाति में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है? जनजाति उपयोजना में शामिल कौन सा नहीं है दोस्तों? सवाई माधोपुर। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसमें शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस जनजाति को वनपुत्र कहा?
वनपुत्र किनको कहा था? भील जनजाति को। किसको? भील जनजाति को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गवाह शब्द से उत्पत्ति किस जनजाति की मानी जाती है? तो यहां से तो आपको गवाह से पता भी चल जाएगा, गै से ग्रासिया। कौन सी? ग्रासिया जनजाति। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है? बीकानेर जिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर कब स्थापित किया गया? यह स्थापित कब किया गया था दोस्तों? 1964 में। कब? 1964 में। नेक्स्ट है, किस जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां बाड़ी योजना संचालित की गई है? किसमें संचालित की गई है? सहरिया जनजाति के अंदर। तो यह जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? वो जुड़े हुए हैं रीति रिवाजों से। दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया कौन थे दोस्तों? जो कारवां व काफिले को लूटते थे। ये क्वेश्चन जनजातियों में भी आया हुआ है और यहां पर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा व टोंक में लड़की के माता पिता द्वारा बार बार कन्या का मूल्य लेकर उसकी शादी अनेक पुरुषों के साथ करवाना कौन सी प्रथा है दोस्तों? इसे कहते हैं चारी प्रथा। क्या कहते हैं? चारी प्रथा। नेक्स्ट है, सामंतु जागीरदारों द्वारा प्राचीन काल में लोगों द्वारा मुक्त सेवाएं लेना कौन सी प्रथा थी? कौन सी प्रथा थी? बेगार प्रथा। कुछ देना नहीं, बेकार के अंदर काम करवा लेना। नेक्स्ट है, राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम घटना किस स्थान पर हुई थी? देवराला सीकर में। कहां पर हुई थी? देवराला सीकर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अन्न जल का त्याग कर मृत्यु का वर्ण करना कौन सी प्रथा है? जैन धर्म शंतारा प्रथा। कौन सी प्रथा है? शंतारा प्रथा। नेक्स्ट है, इसके प्रयासों से मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगी थी। डाकण प्रथा पर रोक लगी थी जेसी ब्रुक के प्रयासों से। जेसी ब्रुक के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, खासी जनजाति में नवविवाहिता को शादी से पूर्व चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना कौन सी प्रथा कहलाती है? यह कहलाती है कुकड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है? कुकड़ी प्रथा दोस्तों। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जौहर नहीं हुआ, उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्धशाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धशाखा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? भारत में प्रथम सती का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से मिलता है? एरण अभिलेख से। एक बात और याद रख लेना, यहां से जो भी अभिलेख है इनकी डेट पूछी जा सकती है कि ये किस सन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? किस शासक के काल में लगी थी? रत्न सिंह के शासन काल में। तो स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दापा प्रथा सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? बात दापा प्रथा की हो रही है और दापा प्रथा सर्वाधिक है ग्रासिया जनजाति में प्रचलित। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ? किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 73, कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति में। कुकड़ी प्रथा सांसी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको यहां पर बता देना है दोस्तों। पहला, व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना ही क्या है? मोताणा प्रथा है। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कौन सा था? कौन सा शासक था दोस्तों? ये थे महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह। प्राचीन काल में राजपूत जाति में लड़की के विवाह के समय बाट नट व डोलियों द्वारा जो मोह मांगी दान दक्षिणा मांगी जाती थी वह प्रथा थी। वह प्रथा कौन सी थी दोस्तों? वह डावरिया प्रथा थी। कौन सी थी? डावरिया प्रथा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवण बेलगोला गांव कर्नाटक में कौन सी प्रथा अपनाई थी? कौन सी प्रथा अपनाई थी? शंतारा या सलेखन प्रथा। केंद्र में चलते हैं ना वो प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किस पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा लगाई गई थी? लुडलो के द्वारा। किसके द्वारा? लुडलो के द्वारा। जो महिलाएं अपने पुत्र के साथ सती होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? मां सती। क्या कहते हैं? मां सती दोस्त। नेक्स्ट है, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? विधवा विवाह
ये है चांदकरण शारदा की, शारदा एक्ट आया था ना उसके बाद। आगे चलिए, तो शारदा एक्ट चांदकरण शारदा से जुड़ा हुआ नहीं था, हरविलास शारदा से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का प्रथम प्रयास किया, किसने किया था दोस्तों? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में केसरिया सापा धारण करके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे, क्या कहा जाता था? ते कहते थे केसरिया। क्या कहते थे? केसरिया दोस्तों। क्वेश्चन 83, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सती की जानकारी मिलती है गटियाला अभिलेख, और गटियाला अभिलेख वर्तमान में फड़ौदी जिले में आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा के राजघरानों में दासू का एक प्रत्यक्ष विभाग होता था, उसे कहते थे, तो क्या कहते थे? राजलोक। क्या कहते थे? राजलोक। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के लड़की की विवाह योग्य क्रमशः आयु रखी गई। शारदा एक्ट की बात हो रही है, और उसके अनुसार थी लड़के की 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष। ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस प्रथा को सहगमन या सहमरण भी कहा जाता है। सहगमन या सहमरण सती प्रथा को कहते हैं। किसको? सती प्रथा को। नेक्स्ट है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? कौन सी प्रथा होती है? नाता प्रथा। कौन सी? नाता प्रथा। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी? किसके काल में लगाई थी? उमेद सिंह के काल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। किस समाज सुधारक ने बल दिया था दोस्तों? ये तो यह बल दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? कन्यावध पर रोक लगी थी महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है, मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा है? रियाण प्रथा है। अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना रियाण प्रथा है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, मीणा जनजाति में मोताना प्रथा में आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है, उसे दंड को क्या कहते हैं? दंड को कहते हैं चडोतरा। क्या कहते हैं? चडोतरा दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1885 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों? बाल विवाह पर। किस पर? बाल विवाह पर। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह। बूंदी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर कब रोक लगाई? तो बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई है, और यह रोक कब लगाई है? 1822 ईस्वी। कब? 1822 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? किस शासक के द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पर रोक लगी? किस प्रथा पर रोक लगी थी? बेगार प्रथा पर दोस्त। क्वेश्चन 98 है, प्राचीन काल में जागीरदारों द्वारा अपने लड़की की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था डावरिया। डावरिया प्रथा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर कब रोक लगी थी? दास प्रथा पर जो रोक लगी थी वो 1832 में लगी थी। कब? 1832 में। क्वेश्चन नंबर 1500, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। राय बहादुर हरविलास शारदा। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति के सुपर फास्ट क्लास के रूप में आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनमें से अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट का कंप्लीट कोर्स कॉमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है। सीटी जो जल्दी आपके सामने आ रही है 10th+2 और स्नातक स्तर, ये दोनों कोर्स आपके सामने उपलब्ध है। इसके अलावा पशु परिचर में आप वर्तमान में लगे हुए हो तो पशु परिचर की भी कंप्लीट क्लासें और कंप्लीट कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। सेकेंड ग्रेड का कोर्स 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आने वाला है दोस्तों। ये आपका लाइव रहेगा। ये दोनों कोर्स आपके रिकॉर्डेड कोर्स रहेंगे और
इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड है ये भी कंप्लीट लाइव क्लास रहेगी। इन कोर्सों के अंदर कंप्लीट आपको क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और टेस्ट के रूप में 20-30 मॉडल टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपकी तैयारी को जांचते हुए हर टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन भी आपको दिए। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।